नेपाल में बाढ़ कैसे हुई और बाढ़ कैसे आता है देखो। सोचिए, आसमान से लगातार बारिश हो रही है, नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है और देखते ही देखते सड़कें, घर और खेत पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन सवाल है, नेपाल में इतनी भयानक बाढ़ कैसे आती है और बाढ़ बनने की प्रक्रिया क्या है। रुको रुको, कहीं मत जाओ। नेपाल एक पहाड़ी देश है, यहाँ ऊंचे हिमालय, गहरी घाटियां और तेजी से बहने वाली नदियां हैं। जब मानसून के दौरान लगातार और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों पर गिरा पानी तेजी से नीचे की ओर बहने लगता है। पहाड़ों की ढलान बहुत तेज होती है, इसलिए पानी रुक नहीं पाता। छोटे छोटे नाली और धाराएं तेजी से भरकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। कुछ ही समय में नदी में इतना पानी पहुंच जाता है कि उसका जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा। जब नदी अपनी क्षमता से ज्यादा पानी संभाल नहीं पाती तो पानी किनारों से बाहर निकलकर गांव, सड़क और खेतों में फैल जाता है। इससे ही बाढ़ कहते हैं। नेपाल में एक और खतरा है भूस्खलन। तेज बारिश से पहाड़ की मिट्टी और चट्टानें खिसक सकती हैं। कई बार भूस्खलन नदी का रास्ता रोक देता है और पानी जमा होने लगता है। बाद में यह जब प्राकृतिक रुकावट टूटती है, जमा हुआ पानी अचानक नीचे की ओर तेज रफ्तार से बहता है और फ्लैश फ्लड पैदा कर सकता है। इसके अलावा जंगलों की कटाई, कमजोर सड़क निर्माण, नदियों के किनारे बढ़ता निर्माण भी। यानी बाढ़ सिर्फ ज्यादा बारिश से नहीं आती, तेज बारिश प्लस पहाड़ ढलान प्लस नदियों में अचानक पानी का बढ़ना प्लस भूस्खलन, ये सब मिलकर कुछ घंटों में तबाही मचा। और नेपाल की खास बात यह है कि वहां से निकलने वाली कई नदियां भारत की ओर भी बहती हैं। इससे नेपाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ का असर भारत के निचले इलाकों तक पहुंच सकता है। इसलिए याद रखिए, पहाड़ पर गिरने वाली बारिश कुछ घंटों बाद मैदानों में बाढ़ बन सकती है। पानी जीवन देता है, लेकिन जब उसकी रफ्तार और मात्रा काबू से बाहर हो जाए तो वही पानी तबाही बन सकता है।